Very good morning, class 7. Today, let's understand the new chapter, data handling. And in that, first, we'll understand what is data. So, the data is any raw information which we collect to know about it and to compare certain things is called data. मीन्स जिस इंफॉर्मेशन के बारे में हमें जानकारी चाहिए या जिस फैक्ट के बारे में हमें जानकारी चाहिए उससे रिलेटेड जो रॉ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड डाटा. दिस इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट एंड फिगर एंड इज कलेक्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज. वो इंफॉर्मेशन हमारे फैक्ट के फॉर्म में हो सकते हैं, फिगर के फॉर्म में हो सकते हैं, जिससे हमें स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन चाहिए होगी. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, द टेम्परेचर इन अ स्टेट ऑन डेली बेसिस, कि अपने क्लास में कितने बच्चे हैं या किसी स्टेट का टेम्परेचर कितना है. सेकेंड पॉइंट आता है हमारा डाटा हैंडलिंग. डाटा हैंडलिंग क्या होता है? वी नीड टू कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट दैट डाटा टू ड्रॉ इन्फ्रेंस फ्रॉम इट. मीन्स जो रॉ डाटा वी हैव कलेक्टेड, जो रॉ डाटा हमने कलेक्ट कर रखा है, द डाटा व्हाट वी हैव कलेक्टेड इज रॉ डाटा, एंड उन डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना और उन्हें रिप्रेजेंट करना, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सो दैट वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा हैंडलिंग. नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना कलेक्टिंग डाटा. डाटा का कलेक्शन, कि कैसे करते हैं डाटा का कलेक्शन. कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स अपॉन द further requirement of the data. डाटा कलेक्शन ऑफ डाटा डिपेंड्स, हम किस तरह का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ये डिपेंड करता है कि हमें आने वाले समय में किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए. जिस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी उसी से रिलेटेड डाटा हम कलेक्ट करते हैं. बिफोर कलेक्टिंग एनी डाटा वी मस्ट नो दैट what will be the use of data. जो भी डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं उसके पहले हमें ये जानना होगा कि जो हम कलेक्ट करने जा रहे हैं क्या इस कलेक्टेड डाटा से हम अपने रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं या नहीं. इफ वी हैव टू कंपेयर द मार्क्स ऑफ टॉपर्स इन डिफरेंट क्लासेस देन वी नीड द डाटा ऑफ ऑल द क्लासेस, नॉट ओनली वन क्लास हैविंग एनी टॉपर. जैसे अगर हमें पता करना है कि सारे क्लास के टॉपर्स का, अब सारे क्लास के टॉपर पता करना है तो फिर हम सिर्फ किसी एक क्लास के टॉपर का डाटा नहीं कलेक्ट कर सकते हैं, हमें सारे क्लास के टॉपर्स का डाटा कलेक्ट करना होगा. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. बिफोर यूजिंग एनी डाटा, किसी भी डाटा को यूज करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू ऑर्गेनाइज इट इन अ सिस्टमैटिक मैनर सो दैट इट कुड बी अंडरस्टूड इजली. किसी भी इंफॉर्मेशन को जानने के लिए जो डाटा हमने कलेक्ट कर रखा है उस डाटा से हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी ये जानने के लिए पहले डाटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना होता है. And when we organize the data very properly and in a systematic manner, then we could understand it and get the information easily. Generally, data is organized in tabular form. Tabular form क्या होता है? Where we are organizing the raw data in table form, as it easy to read, understand. See, suppose some marks are there in a class
I have taken exam any test, and in that 1 2 3 4 out of 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 marks are there. Only one student scored 1 mark, 4 students scored 2 marks, 2 students scored 3 marks, 5 students scored 4 marks, as so on. All the students scored some marks. We had to show this all by tally marks. In this tabular form, we can easily understand that how many students get how much marks. कि कितने बच्चे कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, ये हम इजली यहाँ से समझ सकते हैं. Representative value. There must be a particular value which represent the complete data. This is the average of the data. The average lies between the smallest and the largest number of data, so it is called central tendency of group data. There are 3 types of central tendency. तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे. आज सिर्फ इतना ही, और जो भी बताया उससे वीडियो को पॉज करके रिवाइज करके इन सबको आप पढ़िए कि व्हाट इज़ डाटा, डाटा क्या होता है, व्हाट इज़ डाटा हैंडलिंग, व्हाट इज़ कलेक्टिंग डाटा, एंड व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. ओके, थैंक यू.